हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का अकाउंट चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, जो अकाउंट्स के हैं कुछ बेसिक टॉपिक्स है जो आगे आपको चल के काम देगा। इसको आप जानेंगे तभी आगे की पूरी अकाउंट आपको समझ में आएगी। इसमें छोटी छोटी टॉपिक्स हैं। पहले चलते हैं अपने टॉपिक्स पे, देखते हैं पहला टॉपिक्स क्या है। पहला टॉपिक में हम देखते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन में जहाँ पे हमारा पैसे की लेन देन हो, जहाँ प्रॉफिट सेल परचेज, ठीक है, जहाँ पे उसकी बात की जा रही हो उसको हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? यह एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? यहाँ पे हम पैसे की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं? पैसे की बात करते हैं, जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करता है? चेंज करता है। जैसे हम कोई गुड्स सेल परचेज कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस में क्या कर रहा है? उसके पोजीशन को चेंज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इवेंट। इवेंट क्या होता है? एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। यहाँ पे जो भी हमारे बिजनेस में रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए हम इस मार्कर को खरीदे हैं, मार्कर को अगर हम सेल कर रहे हैं, ठीक, मार्केट में इसको सेल कर रहे हैं, तो ऐसे जितना सेल करने के बाद क्या प्रॉफिट आ रही है, क्या लॉस आ रही है, उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, अकाउंट। एन अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू ए particular person or item in of each individual asset, liability, expenses, income। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट में जो भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है, जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होता है, उसको हम एक फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं। जिस प्लेस पे रिकॉर्ड करते हैं उसी को अकाउंट बोलते हैं। अब इसमें एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम, ये सब भी मतलब दिया है। इसको हम नेक्स्ट आपको टॉपिक में बताएंगे। जैसे इसका अकाउंट का आपका फॉर्मेट है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेबिट साइड। जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है उसको डेबिट बोलते हैं, जो आपके राइट हैंड साइड है उसको क्रेडिट बोलते हैं। डेबिट को डीआर से शो डेबिट को डीआर से शो करते हैं और क्रेडिट को सीआर से शो करते हैं। नेक्स्ट आप कैपिटल देखते हैं। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मीन्स पूंजी। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेज। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मतलब पूंजी। जो भी इन्वेस्टर या ओनर, जो भी इंटरप्राइजर्स, जो भी बिजनेसमैन बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट करता है, अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? कैपिटल बोलते हैं। जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो कैश के रूप में भी हो सकता है, गुड्स के भी रूप में हो सकता है, एसेट्स के रूप में भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका एसेट्स आ गया और लाइबिलिटी आ गया, बट आप फार्मूला को ध्यान रखना है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होती है। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग मतलब निकालना। जो भी बिजनेस, मान लीजिए मेरा बिजनेस है, ठीक है, मेरा एक ज्वेलरी का शॉप है। अब मेरा ज्वेलरी के शॉप में से मुझे एक रिंग पसंद आई, तो मैंने जो उस रिंग को निकाला उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग बोलेंगे। या मुझे कुछ कैश की ज़रूरत है तो अपने बिजनेस से जो मैंने पैसा निकाला उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे। आइए देखते हैं डिफिनीशन। ड्राइंग्स, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, कैश या वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी पैसा या गुड्स बिजनेस से निकाल लिया जाता है ओनर के द्वारा उसको पर्सनल यूज के लिए। और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग। या कोई प्राइवेट पेमेंट के लिए, ठीक है, हम ओनर के द्वारा बिजनेस से कोई पैसा या कोई गुड्स कुछ भी निकाल लिया जाता है पर्सनल यूज़ के लिए, उसको ऑफिस यूज़ के लिए या बिजनेस यूज़ के लिए नहीं, अपने खुद के यूज़ के लिए, तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। नेक्स्ट, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है?
उधार, जैसे हम किसी से उधार लेते हैं उसको क्या कहेंगे, हम उसको देना है, हमको पे करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो मेरा लायबिलिटी है। मान लीजिए ये मार्कर मैंने मार्केट से लिया, तो मार्केट से मैंने जो मार्कर लिया उसको पैसा नहीं दिया है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया, क्योंकि उस पैसे को हमको चुकाना है। ठीक है, तो लायबिलिटी क्या है, इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर एक्सेप्टिंग द अमाउंट ओन टू प्रोप्राइटर्स। ये क्या है, टू प्रोप्राइटर्स, ये क्या है, लायबिलिटीज में आपकी क्या होती है, जो भी ओन मतलब वापस देना, पैसे को रिटर्न करना, जो भी आपका पैसा है वो देना। ठीक है, जिससे उधार लिया है उसको देना, फर्म जो पैसा रिटर्न करता है उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। लायबिलिटी क्या होता है, एसेट में से कैपिटल को माइनस कर देंगे तो आपकी लायबिलिटी निकल के आ जाएगी। टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज जो होती है 4 टाइप्स की होती हैं। पहला क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी, दूसरा एक्सटर्नल, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या उसको नॉन करेंट लायबिलिटी भी बोलते हैं, और फिर उसके बाद क्या है, करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है, वह लायबिलिटीज जो आपको ओनर को देना हो। ठीक है, जो ओनर है उसको अगर देना हो उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस जो है हमारा ओनर को उस उधार देता है, ओनर का जो उधार है उसको चुकाता है, उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्या हो गया, वह लायबिलिटी जो हमें बाहर वाले को देना हो। ठीक है, जैसे बैंक लोन लिया है, किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है उसको देना है, तो वो बाहर वाले हो गए, बिजनेस के अंदर तो काम करते नहीं है, तो बाहर वाले को जो लोन जो भी पैसे देना हो, चुकाना हो, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करेंट लायबिलिटी। इसको 2 नाम से जाना जाता है। लॉन्ग मतलब लंबा, ये तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि जो भी लायबिलिटी 1 साल से अधिक के लिए है। ठीक है, जिस पैसे को, जिस उधार को, बिजनेस का जो उधार है उसको हम 1 साल के बाद अगर चुकाना है, 1 साल से लंबे के लिए है, उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं। और करंट लायबिलिटी में क्या था, जिसको हम 1 साल के अंदर चुकाना हो, जिस उधार को, जिस पैसे को 1 साल के अंदर चुकाना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, करेंट लायबिलिटी बोलेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एसेट्स। देखते हैं एसेट्स क्या होता है। ठीक है, एसेट्स क्या है, anything which is in the possessions or in the property of a businesses enterprises including the amounts due to its forms other is called an assets। assets वह चीज़ होती है जो भी हम अपने बिजनेस में लगाते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी एसेट्स, मान लीजिए फर्नीचर हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया। ठीक है, ये सब आपका किस में आएगा, एसेट्स में आएगा। जो चीज़ हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए। टाइप्स ऑफ एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स एंड नॉन करेंट एसेट्स क्या होते हैं, एसेट जो होती है आपकी 2 टाइप्स होती है, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है, non-current assets refers to those assets which are held for continue use in the business for the purpose of producing goods or service and are not meant for sale। नॉन करेंट एसेट्स क्या आता है, वह एसेट जिसको हम कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं, एक बार ख़रीद लिया और उसको हमेशा हम यूज़ करते रहते हैं, उपयोग करते रहते हैं। ठीक है, और उसको सेल नहीं करते हैं, वो सेल के लिए नहीं होता। जैसे लैंड और बिल्डिंग अगर हम खरीद लिए तो क्या उसको हम तुरंत सेल कर देंगे, नहीं, उसको हम अगर खरीदें हैं तो उसको हम बिजनेस के लिए प्रॉपरली हमेशा यूज़ करते रहते हैं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, ऐसा तो है नहीं आज खरीदा कल बेच दिया, ऐसा तो करते नहीं है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते रहते हैं हमेशा। ठीक है, अब हम देखते हैं उसका कुछ एग्जांपल हो गया। नॉन करेंट एसेट्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये होता है, नॉन करेंट एसेट्स आपका क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ETC। ठीक है, फर्नीचर हो गया। अब नॉन करेंट एसेट्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, उसमें एक होता है टेंजिबल एसेट्स, एक होता है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, वह एसेट जिसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो। ठीक है, आप उसको आप क्या कर सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो, विच वी कैन सी विथ योर आइज एंड यू कैन टच इट। आप उसको छू सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो।
तो इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है। अब मशीनरीज है आपकी, उसको आप आराम से देख सकते हो, छू सकते हो। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इटीसी, ये सारी चीज़ें आपको किस में आएंगे, आपका टेंजिबल एसेट्स में आएंगे। इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स वो होता है जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको केवल फील कर सकते हो, आप उसको छू नहीं सकते। दोज एसेट्स विच वी कैन नॉट सीन और टच, आप उसको ना देख सकते हो ना छू सकते हो। जैसे गुडविल, पेटेंट, जैसे में गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स। अब जैसे गुडविल है, गुडविल होता क्या है, यह एक रेपुटेशन होता है बिजनेस का। आगे आपका टॉपिक आएगा गुडविल का भी। तो ये क्या होता है, जैसे बिजनेस का रेपुटेशन होता है कि आपका बिजनेस कितना ऊपर ग्रोथ किया गया है, उसका गुडविल क्या है, ठीक है, उसका रेपुटेशंस क्या है। जैसे एक इंसान का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, कह रहे इसका कैरेक्टर क्या है, कहते हैं ना इसकी कैरेक्टर क्या है, इसके कैरेक्टर से आप, किसी व्यक्ति के कैरेक्टर से आप जानते हो अच्छा ये अच्छा है या बुरा है। तो इसी तरह कंपनी या फर्म के गुडविल के थ्रू आप जान सकते हो कि उस कंपनी का रेपुटेशन क्या है, उसका प्रॉफिट, इनकम, लॉस जो भी है वो एक तरीके से आपको पता चल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं, आपने नॉन करेंट एसेट देख लिया, अब देखते हैं करेंट एसेट। करेंट एसेट क्या होता है, करेंट एसेट, करेंट एसेट्स क्या होता है, करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर मींट फॉर सेल, जिसको हम सेल कर सकते हैं, और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन अ ईयर, या तो मैनेजमेंट उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता है, पैसे में कन्वर्ट कर सकता है 1 साल के अंदर, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज शॉर्ट लिव्ड, या तो करेंट एसेट्स को हम शॉर्ट लिव भी कहते हैं और एक्टिव एसेट्स भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे में स्टॉक हो गया, BR मतलब बिल्स रिसीवेबल, ये भी आपको टॉपिक ने आगे मिलेगा। स्टॉक BR आर आल्सो कन्वर्टेड इनटू कैश, ये आपका क्या होगा, कैश में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे स्टॉक है, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, स्टॉक शेयर ये सब क्या करती हैं, रिवील करती हैं, ठीक है। तो उसमें आपका क्या होता है कि उसको जब आप सेल करते हो, अगर आपने उस कंपनी से स्टॉक लिया, शेयर लिया, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, सेल करोगे, तो उसके थ्रू आपको क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।